नमस्कार दोस्तों, किसा चल रहा। आज आपको मिलवाती हूँ सादत हसन मंटो जी से। 11 मई 1912 को इनका जन्म हुआ। ये उर्दू के लेखक थे जो अपनी लघु कथाओं बू, खोल दो, ठंडा गोश्त और चर्चित टोबा टेक सिंह के लिए प्रसिद्ध हुए। कहानीकार होने के साथ साथ फिल्म और रेडियो पटकथा लेखक और पत्रकार भी थे। अपने छोटे से जीवन काल में उन्होंने 22 लघु कथा संग्रह, एक उपन्यास, रेडियो नाटक के 5 संग्रह, रचनाओं के 3 संग्रह और व्यक्तिगत रेखा चित्र के 2 संग्रह प्रकाशित किए। नंदिता दास द्वारा बनाई गई और नवाजुद्दीन सिद्दीकी अभिनीत एक बॉलीवुड फिल्म है मंटो, जो इन्हीं के जीवन पर आधारित है। 18 जनवरी 1955 को इन्होंने इस दुनिया से अलविदा ली। तो आज आपको सुनाती हूँ मियाँ बीवी की नोकझोंक पर आधारित एक जाना पहचाना सा किस्सा, जो चाहे परिवेश, देश या दशा में अलग हो, पर शायद घर घर में पति पत्नी के जीवन का यही अटूट हिस्सा हो। तो आइए सुनते हैं सादत अली मंटो जी की लिखी कहानी हजामत। बीवी, मेरी तो आपने जिंदगी हराम कर रखी है, खुदा करे मैं मर जाऊं। शौहर, अपने मरने की दुआएं क्यों मांगती हो? मैं मर जाऊं तो सारा किस्सा ही साफ हो जाएगा। कहो तो मैं अभी खुदकुशी करने के लिए तैयार हूं। यहाँ पास ही अफीम का ठेका है, 1 तोला अफीम काफी होगी। जाओ जाओ, सोचते क्या हो? जाता हूँ। ऐसा करो, तुम उठो और मुझे मालूम नहीं 1 तोला अफीम कितने में आती है। तुम्हें मुझे अंदाजन 10 रुपए दे दो। 10 रुपए? हाँ भाई, अपनी जान गंवानी है। 10 रुपए ज्यादा तो नहीं? मैं नहीं दे सकती। क्या जरूरी है आपको अफीम खा के ही मरना है? संख्या भी तो हो सकता है। कितने में आएगा ये संख्या? मालूम नहीं, मैंने आज तक कभी संख्या नहीं खाया। आपको हर चीज का इल्म है, बनते क्यों हो? बना तुम मुझे रही हो। भला मुझे जहरों की कीमत के बारे में क्या पता हो सकता है? वैसे तो आपको हर चीज का पता है। तुम्हारे बारे में तक तो मैं अभी तक कुछ भी नहीं जान सका। वो इसलिए कि आपने मेरे बारे में कभी सोचा ही नहीं। ये तुम्हारी जाती है। 5 बरस हो गए। तुम इनमें से कोई ऐसा दिन बता दो जब मैंने तुम्हारे बारे में कभी ना सोचा हो। अरे हटाइए, इन 5 बरसों के जितने दिन होते हैं इनमें आप मुझसे यही खुराफात कहते रहे हैं। या खुदा, तुम हकीकत को खुराफात कहती हो? मैं अब क्या कहूँ? जो कहना चाहते हैं कह डालिए, आपकी ज़बान में लगाम ही कहाँ है। तो फिर तुमने बदजुबानी शुरू कर दी। बदजुबान तो आप हैं। मैंने इन 5 बरसों में आप सर पर कुरान उठाकर कहिए, कब आपसे इस किस्म की गुस्ताखी की है? गुस्ताख होंगे आपके। अरे रुक क्यों गई हो? जो कहना चाहती हो कह दो। मैं कुछ नहीं कहना चाहती। आपसे कोई क्या कहे। आप तो ये चाहते हैं कि आदमी को तकलीफ पहुंचे लेकिन वो उफ भी ना करे। मैं तो ऐसी जिंदगी से तंग आ गई हूं। अब तुम चाहती क्या हो ये भी तो पता चले। मैं कुछ नहीं चाहती। फिर ये गिले शिकवे क्या मानी रखते हैं? इनके माने आप बहू भी समझते हैं। अनजान क्यों बनते हैं? इन गिले शिकवों के पीछे कोई बात तो होगी। क्या बात होगी? मैं क्या जानूं? ये अजीब बात है, खुद ही फाड़ती हो, खुद ही रफू करती हो। जो सही बात है उसको बताती क्यों नहीं हो? मेरी समझ नहीं आता, ये हर रोज के झगड़े हमें कहाँ ले जाएंगे? जहन्नम में ले जाएंगे, और कहाँ? पर वहां भी तो हमारा साथ होगा। मैं तो वहां बिल्कुल नहीं जाऊंगी। तो कहाँ जाओगी तुम? मुझे नहीं मालूम। तुम्हें बहुत सी बातें मालूम नहीं होती। सबसे बड़ी बात मेरा प्यार है, जिसका एहसास तुम्हें अभी तक नहीं हुआ। मेरी समझ में नहीं आता, या मैंने कभी इजहार करने में कोई कोताही की हो, या तुम्हें वो एहसास ही नहीं जो इस जज्बे को पहचान सके। कैसे? कमाल है, ये भी कोई बात है? इन 5 बरसों में हर रोज वही बात। अरे बेगम, यही तो मेरी मोहब्बत का सबूत है।
लानत है ऐसी मोहब्बत से कि आदमी तंग आ जाए। मोहब्बत से कोई तंग आ सकता है? मेरी मिसाल मौजूद है। इसका मतलब है कि तुमने माना है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैंने कभी इकरार किया है? अरे ये इकरार ही तो था जाने मन। होगा नहीं था, लेकिन तुम मानोगी नहीं इसलिए कि ज़िद्दी हो। मेरी समझ नहीं आता कि औरतों का क्या दिमाग है। जब उनसे प्यार किया जाए तो घबरा जाती हैं, और जब उनसे ज़रा सी रुखाई बरती जाए तो वो भी परेशान हो जाती हैं। महज बकवास है ये सब। हाँ, बकवास ही है, इसलिए कि ये एक सच्चे शोहर की ज़बान से निकली है। अरे हटाइए, आपका सच्चापन मैं देख चुकी हूँ। तो जब देख चुकी हो तो सच क्यों नहीं मानती हो? ओफो, मुझे तंग ना कीजिए, मेरी तबीयत ख़राब है, मुझे कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती। तुम अपने आप को भी अच्छा नहीं समझती? खुदा की कसम, आज नहीं, बस करो बस करो। अच्छा तो कल तो अच्छा समझोगी? उफ, मुझे कुछ नहीं मालूम। ये अजीब बात है, तुम्हें सब कुछ मालूम होता है मगर तुम्हें मालूम नहीं होता। ये क्या बात है? तुम साफ अल्फाज में क्यों नहीं कह देती कि तुम मुझसे नफरत करती हो? तो सुन लीजिए, मैं आपसे नफरत करती हूँ। खुश? मुझे ये सुनकर बड़ा दुख हुआ है। मैंने तुम्हारी हर बात का ख्याल रखा, लेकिन एक बात का ख्याल नहीं रखा। किस बात का? किस बात का ख्याल नहीं रखा? आप अक्लमंद हैं, खुद समझिए, मैं क्यों बताऊं? अरे कोई इशारा तो कर दो। मैं ऐसी इशाराबाजियां नहीं जानती। अच्छा, तुमने ऐसी बातें सीखी कहाँ से हैं? आपसे? मुझसे? मुझे हैरत है कि इल्ज़ाम तुमने मुझ पर क्यों लगाया है। आप पर तो हर इल्ज़ाम लग सकता है। मिसाल के तौर पर? मैं आपको मिसाल नहीं दे सकती, खुदा के लिए बस आप बंद कीजिए, मैं तंग आ गई हूँ। बस मैंने कह दिया ना कि मुझे मुझे या अल्लाह मेरी तौबा, मुझे ज़्यादा तंग ना कीजिए। मेरा जी चाहता है कि अपने सर के बाल नोचना शुरू कर दूँ। अरे बेगम, मेरा सर मौजूद है, तुम इसके बाल बड़ी शौक से नोच सकती हो। ओफो, आपको तो अपने बाल बड़े अजीज़ हैं। इंसान को अपनी हर चीज़ अजीज़ होती है, लेकिन मर्दों के सर पर बालों के छत्ते भेड़ों के छत्ते मालूम होते हैं। आप मालूम नहीं बाल कटवाने से क्यों परहेज करते हैं? हाँ, मैं परहेजी आदमी हूँ। इस कदर झूठ। अभी परसों आपने मुझसे कहा कि आपने एक पार्टी में शराब पी थी। लाहौल वाला, मैंने तो सिर्फ शीरी का एक गिलास पिया था। अभी शीरी क्या बला होती है? अरे बड़ी बढ़िया किस्म की बला है। तुम्हारी बदज़ुबानियाँ कहीं मुझे भी बदज़ुबान ना बना दें। ओहो, जैसे आप बदज़ुबान नहीं हैं। बदज़ुबान तुम्हारा बाप था, जानती हो, वो हर बात में गाली बकता था। मैं कहती हूँ मेरे बाप के बारे में कुछ ना कहिए, आप बड़े वाहियात होते जा रहे हैं। वाहियात कैसे होता जा रहा हूँ? मैं नहीं जानती। जाने बगैर तुमने ये फतवा कैसे जारी कर दिया? अरे मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आपने इतने बाल क्यों बढ़ा रखे हैं? मुझे डर लगती है इनसे। हैं? बस इतनी सी बात थी जिसको तुमने बतंगड़ बना दिया। मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? बस जा रहा हूँ। खुदा के लिए मुझे बता दीजिए, वरना मैं खुदकुशी कर लूँगी। अरे मैं नुसरत हेयर कटिंग सैलून जा रहा हूँ। तो ये किस्सा बस यहीं तक था। कैसे मियाँ बीवी की बीच एक छोटी सी बात कितनी बढ़ जाती है और फिर गिर पड़ कर संभल भी जाती है, बिल्कुल उफनते हुए दूध की तरह। तो आज के लिए इतना ही, अगली कड़ी में फिर भेंट होगी। नमस्कार।